हो गई भाई. Yes class, now we are going to start with a story which is in your course, and today I am going to tell you one story. An outline will be given into your paper, and on that basis you are going to write the story. Is it clear? Is it clear everybody? So we are doing first story, that is Union is Strength. एंड आप लोगों ने यूनियन एंड स्ट्रेंथ के बारे में बहुत सारी कहानी पढ़ी होगी, लेकिन ये जो कहानी है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन इट इज़ बेस्ड ऑन द 4 bulls. Okay, once there were 4 bulls in a forest. They always lived together. A lion lived in the same forest and wanted to kill them but could not succeed. अब एक फॉरेस्ट था जहाँ पे बहुत सारे मतलब एनिमल्स रहते थे. उनमें से 4 बुल्स थे, मतलब 4 बैल थे जो कि एक झुंड बना के रहते थे. वो लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे. ठीक है. A lion lived in the same forest and wanted to kill them but could not succeed. अब उसी जंगल में एक लायन रहता था और उसका मेन एम क्या था कि वो इन बुल्स को अलग अलग करके अपना शिकार बनाए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिज प्लान ही वेंट टू वन ऑफ देम एंड प्रेज्ड हिम. और उसने डिसाइड करा कि वो इन चारों को क्या कर देगा, अलग कर देगा और एक एक करके इनको अपना शिकार बनाएगा. He told him that the 3 bulls were jealous of him. और उसने एक बुल के पास जाके बोला कि तुम्हारे से जो ये तुम्हारे 3 फ्रेंड्स हैगे वो तुमसे क्या कर रहे हैं, जेलस फील करते हैं. इज इट क्लियर? तो दे ऑलवेज एट फ्रेश ग्रास एंड लेफ्ट द स्टेल वन फॉर हिम. जो ये लायन थे और वो जो लायन था उनको भड़काने के लिए क्या कहने लगा कि ये जो चारों जो तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स हैगे वो लोग खुद क्या कर रहे हैं, फ्रेश वो मतलब फ्रेश घास को खा रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, ये बासी घास छोड़ देते हैं. The foolish bull believed in it and the next day he went to graze alone. अब क्या हुआ, वो जो बुल था वो उनकी बातों के अंदर आ गया और उसने डिसाइड करा कि वो अपने इन फ्रेंड्स को अपने साथ लेके नहीं जाएगा और वो अकेला ही वहाँ पे जाके ग्रास के अंदर ग्रेज करेगा. ठीक है. The lion killed and ate him up. He repeated the same trick with the other bull. The other bull did the same foolish act. In this way, the lion killed all of them one by one. तो अब क्या हुआ, इसके अंदर ना पहले उसने एक बुल को बताया कि तुम्हारे ये फ्रेंड जेलस हैं, फिर तीसरे को बताया, चौथे को बताया. तो इस तरीके से वो जो लायन था अपने मोटिव के अंदर क्या हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था और उसने चारों बुलों को मार दिया था. तो अगर ये लोग बुल इकट्ठे मिलके रहते तो फिर क्या था, ये लोग जो लायन था वो उनको हार्म नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन लायन ने अपने ट्रिक के साथ उन लोगों को अलग अलग करा और इस तरीके से उसने अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो गया. इज इट क्लियर टू यू द फर्स्ट स्टोरी? नाउ द सेकेंड स्टोरी. The second story is of the 2 friends and the bear. इसके लिए भी आपको आउटलाइन स्टोरी आएगी, ये भी आपको अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर करना है और ये सारी स्टोरीज आएंगी, आप इनको अपनी कॉपी के अंदर प्रिपेयर करके रख लीजिएगा. Once there lived 2 friends in a village. One day they traveled together through a forest. They promised to help each other. अब क्या हुआ, एक विलेज था जहाँ पे 2 फ्रेंड्स रहते थे और इन फ्रेंड्स ने ये हमेशा हर एक जगह पे साथ साथ जाते थे, लेकिन जो ये आपका फर्स्ट फ्रेंड है उन लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस करा था कि वो एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. They saw a bear coming towards them. They got frightened. One of them climbed up a tree. अब क्या हुआ, ये जो आपका फर्स्ट फ्रेंड था ये लोग जा रहे थे जंगल में, उनमें से ना एक ने देखा कि बियर उनकी तरफ आ रहा है और दोनों फ्रेंड में से एक फ्रेंड को क्या आता था, पेड़ के ऊपर चढ़ना आता था. तो उसने डिसाइड करा कि वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था कि जो सेकंड फ्रेंड था उनको चढ़ना नहीं आता था. ठीक है. तो उसने एक प्लान सोचा. अब उसको लगा कि अब वो मर जाएगा क्योंकि बियर तो बहुत पास आ रहा है. तो उसने ना एक प्लान सोचा. उसने क्या करा, अपने आप को ग्राउंड के ऊपर ले डाउन करवा दिया और अपनी ब्रेथ को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, मतलब अपनी से सांस रोक ली.
और जैसे कि जो बियर होता है वो जो मतलब जो फ्रेश पर्सन होता है, जैसे कि जो जिंदा होता है उसको मार के खाता है, लेकिन उसको समझा इसने कि ये डेड है, तो फिर वो क्या हो गया, वहाँ से चला गया। ठीक है। और ना जैसे उसको सूंघा तो जो फर्स्ट फ्रेंड ऊपर से जो पेड़ के ऊपर बैठा था उसने देखा कि बियर इसको क्या कह रहा है। जैसे वो नीचे होता जब बियर चला गया तो उसने अपने सेकंड फ्रेंड के पास आके पूछा कि बियर ने तुमको क्या कहा। तो वो कहता है कि बियर ने मुझको ये एडवाइस दी है कि कभी भी आप अपने आसपास झूठे फ्रेंड मत रखो, क्योंकि वो हमेशा आपको किसी भी टाइम में क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था आपका, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। क्लियर एवरीबडी। सेकेंड स्टोरी, जो फर्स्ट स्टोरी थी आपकी, उसका टाइटल था आपका यूनियन इज स्ट्रेंथ, लेकिन इस स्टोरी के अंदर यूनियन इज स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, क्योंकि जो लायन था वो अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो चुका था और उसने चारों बुलों को अलग अलग अपना शिकार बनाया था। इज इट क्लियर? Now we are moving to the third story, that is the fox and the grapes. Here is the outline of the story. और एक बार आप पढ़ के देख लो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ फिर दोबारा। Yes students, is the story clear to all of you? Both the stories, union is strength and the story of the two friends and the bear. अब हमारी जो थर्ड स्टोरी है वो क्या है आपकी, द फॉक्स एंड द ग्रेप। Once there was a clever fox. He was very hungry. He went out in search of food. Suddenly he saw a vine of grapes. The sight of the bunches of the ripe grapes made his mouth full of water. He went there. They were hanging high above his head. He jumped again and again but could not get it. But he could not reach the grapes. तो अब क्या हुआ, ये एक स्टोरी है आपकी द फॉक्स एंड द ग्रेप। जो फॉक्स थी बहुत ग्रीडी थी, बहुत लालची थी। एक बार वो जंगल में से जा रही थी तो उसने क्या नोटिस करा कि जो जंगल की वॉल हैगी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा किसका पेड़ है, आपका ग्रेप्स का पेड़ है। ग्रेप्स का पेड़ है और वो उस टाइम उसको बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने डिसाइड करा क्यों ना ये मतलब ग्रेप्स खा ले। ठीक है। और वो जो ग्रेप्स का पेड़ था उसके ऊपर जो ग्रेप्स थे वो बहुत ऊंचाई पे लगे हुए थे, तो इस कारण वो उसको पकड़ नहीं पा रही थी। ओके। जब वो पकड़ नहीं पा रही थी तो उसने डिसाइड करा, जंप करने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो उसको कैच होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसने डिसाइड करा कि ना मैं ये ग्रेप्स को नहीं खाऊंगी। ये ग्रेप्स तो क्या है आपके सार हैगे हैं। सार का मतलब क्या होता है, खट्टे हैगे हैं। तो फिर उसने डिसाइड करा कि वो ग्रेप्स को नहीं खाएगी और वो फिर आगे चली गई। इज इट क्लियर? और इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपका, ग्रेप्स आर आउट ऑफ रीच। ग्रेप्स आर आउट ऑफ रीच सो एंड दे आर ऑल्सो सार। वो खट्टे भी हैं और मेरे कोई काम के भी नहीं है, क्योंकि खट्टे अंगूर किसी को भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए फिर वो वहाँ से चली गई। और इसके बाद आप लोगों को ये जो स्टोरी लिख रहे हो उसके साथ आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है। ओके। अब आ रहा है आपका द वुल्फ एंड द लैम्ब। One day a hungry and a thirsty wolf saw a lamb drinking water in a stream. He wanted to eat the lamb, so he went to the lamb and said, "Why are you making the water dirty?"
अब एक ना लोमड़ी थी जो कि जंगल में घूम रही थी। उसने देखा कि झरने के पास में एक जो आपका लैम्ब है, मतलब भेड़ का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो उसका ना मतलब वो मन ललचा गया और उसने डिसाइड करा कि वो इसको अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि जो उसकी स्किन है बहुत सॉफ्ट है, उसको खाने में मीट को क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो वो उस लैम्ब के पास गया और वहाँ पे जाके उसको बोलने लगा कि है ना, तुम ये मतलब पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो लैम्प बड़ा अचंभे में हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि इसकी इंटेंशन क्या है। तो उसने बोला कि मैं गंदा कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ और जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, आपका ऊपर से आ रहा है, झरनों में से, तो मैं गंदा कैसे करता हूँ। तो कह रहे कि ठीक है, तुमने नहीं गंदा करा तो कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे जो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने ना, हाँ मुझको याद आया कि तुम्हारे पेरेंट्स थे ना, उन्होंने मुझको पिछले साल क्या करी थी, गाली बकी थी, और अब वो आई एम ओनली 6 months ओल्ड, हाउ कुड आई अब्यूज़ यू। तो कह रहे कि अरे तुमने तो मुझको गाली बकी। वो कह रहा है नहीं, मैंने तुमको गाली कैसे बकी, मैं तो सिर्फ 6 महीने का हूँ, मैं तो अभी तक ढंग से बोल भी नहीं सकता हूँ। तो कहता है हो सकता है फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने गाली बकी थी, तो इसलिए अब मैं तुमको क्या करूँगा, पनिशमेंट दूंगा। और फिर पनिशमेंट दूंगा, और जैसे ही उसने बोला कि मैं पनिशमेंट दूंगा, और उसने एकदम लैम्प के ऊपर जंप करा और लैम्प को उसने मार के खा लिया। इस तरीके से जो हमारी 4th स्टोरी थी वो क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर कमिंग टू द 5th स्टोरी। अब फिर इसका मॉरल क्या है आपका, दिस लैम्ब वाले का, कि ना माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ओके, तो इसके अंदर जो ये आपका लैम्प था वो बहुत पावरफुल था। नहीं, जो आपका लोमड़ी थी वो क्या थी, आपकी बहुत पावरफुल थी। उसने अपना जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर दिखाई, लैम्प के ऊपर दिखाई, और इस तरीके से उसने अपने लैम्प को अपना शिकार बनाया, और उस दिन उसने बहुत अच्छी फीस्ट को एंजॉय करा। इज इट क्लियर टू यू, ये स्टोरी क्लियर हो गई आप सबको। ओके, अब अपन बढ़ रहे हैं आगे। Yes, my next story is The Cap Seller and the Monkey. The Cap Seller and the Monkey. Okay, beta. Once a cap seller used to travel from place to place to sell the cap. One hot afternoon he slept under a shady tree. There were many monkeys in that tree. They climbed down and took away all his cap. अब क्या हुआ, जो एक कैप सेलर था, एक टोपी बेचने वाला था, वो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे क्या करता था, कैप सेलिंग करने के लिए जाता था। एक दिन क्या बात है कि बहुत गर्मी हो रही थी और वो बेचारा घूमता घूमता क्या हो गया था, थक गया था। तो उसने डिसाइड करा कि वो एक शेडी ट्री के नीचे रेस्ट करेगा, और उसको मालूम नहीं था कि उसी ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकीज़ हैगे हैं। और जैसे ही उसने ना अपनी मतलब सोया और टोपी को अपने मुंह पे रख लिया उसने जैसे ही उसने मुंह पे रखा टोपी, तो उसने देखा कि नहीं, वो सो गया। उस पेड़ पे बहुत सारे मंकीज़ थे, उन लोगों ने नीचे उतरे और वो ना मतलब कैप सेलर की पोटली को वो खोल के ढूंढने लगे। When the cap seller woke up, he found his bundle empty. जब उसकी नींद खुली तो वो बड़ा हैरान हो गया कि जो उसने आपकी वो टोपियों का बंडल रखा था वो क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि ये ना कौन लेके गया मेरी टोपी। तो फिर एकदम उसका ध्यान ऊपर गया, तो उसने नोटिस करा कि जो आपका कैप, वो जो मंकीज़ है वो उसकी टोपी लगा के इधर उधर घूम रहे हैं और खेल रहे हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो उसको लेट हो रहा है एंड ऑल, और अब वो कैसे जाएगा सामान बेचने के लिए दूसरी जगह पे, जबकि ये मंकीज़ ने सारी कैप्स ले ली है। तो उसने डिसाइड करा
कि वो उनसे क्या लेगा, कैप लेगा, और फिर वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि वो कैसे लेगा एंड ऑल। तो उसने ना ऐसी ना मतलब वो सोच में पड़ गया और उसने अपनी कैप को नीचे फेंका, ज़मीन पे फेंका। और जैसे ही उसने ज़मीन पे फेंका तो उसने क्या नोटिस करा कि जो आपके बंदर ऊपर बैठे हुए थे उन लोगों ने भी एक एक करके अपनी कैप को क्या करना शुरू कर दिया, नीचे फेंकना शुरू कर दिया, नीचे फेंकना शुरू कर दिया। और वो इसी मोमेंट की वेट में था और उसने फटाफट कैप कलेक्ट करी और उसके बाद उसको गठरी में बांधा और फिर वो क्या करा, उसने आगे मूव ऑन होने लग गया। क्लियर? और इसके अंदर क्या है स्टोरी का वो मॉरल क्या होगा, विथ ट्रम्प्स ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अगर हमारे पास समझदारी है और अगर हमारे पास वो है गए तो हम कोई सा भी काम को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। My next story is now the hare and the tortoise. Once a hare was proud of his speed. One day he laughed at the tortoise for his slow speed. The tortoise challenged the hare to run a race. अब क्या हुआ, ये खरगोश और एक टॉर्टॉइस की कहानी है जिसमें जो टॉर्टॉइस का हंसी कौन उड़ाता था, आपका वो खरगोश उड़ाता था। क्यों उड़ाता था, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, आपकी बड़ी स्लो थी। ठीक है, और उसने टॉर्टॉइस को चैलेंज दिया कि ना मैं तुमसे, मैंने हियर ने बोला कि मैं तुम्हारे से, अगर तुम मुझसे रेस करते हो तो मैं उसमें क्या करूँगा, तुमको हरा दूंगा। तो उसने बोला ठीक है तुम मुझको हरा दोगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उसने डिसाइड करा कि उन्होंने डिसाइड करा कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो रेस करेंगे। The hare ran fast. The tortoise was left far behind. On the way, the hare thought to take some rest under a tree. So he lay down. अब वो जो हेयर था वो बहुत तेज भाग रहा था और जो कछुआ था वो बहुत पीछे रह चुका था। तो उसने सोचा कि अभी तो कछुए को आने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर ट्री के अंदर रेस्ट कर लेता हूँ। So he lay down. He soon fell asleep. The tortoise went on slowly and steadily. He reached the goal. After some time, the hare woke up and ran. When he reached the goal, he found the tortoise already there. और अब क्या हुआ, बहुत उसको गहरी नींद आ गई, वो खूब देर तक सोता रहा। लेकिन जैसे ही उसने सोचा अभी तो टॉर्टॉइस पीछे होगा, कोई बात नहीं, मैं अब आगे निकल जाता हूँ। तो ठीक है, वो जैसे ही वो भाग के जा रहा था तो उसने देखा कि जो ये गोल जहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा था कि वो वहाँ पे पहुँचेंगे, तो वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। जो टॉर्टॉइस था ऑलरेडी पहुंच चुका था और उस हेयर को अपने ऊपर शेम आ रहा था फील कि उसने ना एक वो कछुए से हार गया है। तो इसके अंदर हमने मॉरल ऑफ द स्टोरी ये देखा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।